ब्रह्म ज्ञान साधना सूत्र। सूत्र 1। हाँ, सत्य के विषय में जिज्ञासा जागी है। इस जिज्ञासा को तब तक जगाए रखना जब तक कि सत्य उपलब्ध ना हो जाए। सूत्र 2। जब तक विवेक ना जाग जाए तब तक शास्त्रों के अनुसार चलना ही हितकर है। तेरे लिए सभी मार्ग खुले हैं, ज्ञान, ध्यान, योग और भक्ति के। सूत्र 3। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों को अपने जैसा बनाना चाहता है और जो दूसरों का अनुसरण करता है वह अपनी समझ खो देता है। सूत्र 4। तुम्हारा व्यक्तित्व विकसित होकर वही तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाएगा। सूत्र 5। ईश्वर ने जन्म के साथ ही तुम्हें स्वर्ग और नरक दिए हैं। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम स्वर्ग पाते हो या नरक। ईश्वर तुम्हारी दोनों परिस्थितियों में सहायता पहुंचाएगा। सूत्र 6। जो व्यक्ति जिस भाव से ईश्वर के पास जाता है, ईश्वर उसके भाव स्वरूप ही हो जाता है। सूत्र 7। ईश्वर भाव स्वरूप है। यदि तुम्हारा भाव ब्रह्म स्वरूप है तो तुम ब्रह्म हो, और यदि संसार स्वरूप है तो तुम संसार हो। सूत्र 8। ईश्वर तुम्हारे अंतर मन में प्रवेश करके स्वयं को महसूस करना चाहता है, और यही ज्ञान तुम्हारा ज्ञान हो सकता है यदि तुम उसे प्रवेश करने का अवसर दो। अवसर तभी प्राप्त होता है जब तुम समर्पण करते हो, श्रद्धा रखते हो। सूत्र 9। कैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से आत्मा सिकुड़ती है और सत्य बोलने से आत्मा फैलती है, विराट होती है। सूत्र 10। एक दिन तुम्हारी आत्मा इतनी विराट होगी कि तुम लेने देने की भाषा में सोचना छोड़ दोगे। उस दिन तुम संसार को कुछ दे सकोगे। सूत्र 11। उस वस्तु का दान करो जो तुम्हें ज़्यादा प्रिय हो, तब तुम शांति में प्रवेश करोगे। उसी शांति में खो जाओ और आनंद मनाओ कि सूरज की एक किरण मुझ तक पहुंची है। यही किरण तुम्हें ईश्वर तक पहुंचाने में मदद करेगी। सूत्र 12। जब कभी चेतना पर उदासी छाए, उत्साह मनाओ, झूमो और जानो कि कुछ समय बाद उदासी जाने वाली है। उसे आनंद के साथ विदा होने दो। सूत्र 13। तुम मन के परे हो, और जो मन के परे आत्मा है, उस आत्मा के पार भी कुछ है जो तुम्हारी ही आत्मा है। सूत्र 14। तुम्हें अपने आप से भी आगे और अपने ईश्वर होने से भी आगे निकल जाना है, जहाँ ना पाने को कुछ रह जाए, ना खोने को कुछ। सूत्र 15। जो जन्म और मृत्यु के पार चला गया हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दोबारा जन्म मिले या ना मिले। सूत्र 16। आंखें बंद करके सपना देखो और उसी बीच सपनों में एक बोध जगाओ कि यह स्वप्न है। तुरंत ही सपने विलीन हो जाएंगे और तुम बोध में ठहर जाओगे। इसी बोधा अवस्था को बार बार जगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बोधपूर्ण हो। सूत्र 17। जो ध्यान में घटता है वही समाधि में घटता है। ध्यान जीवन चेतना में घटता है और समाधि मृत्यु में। ध्यान में अस्तित्व होता है, समाधि में अस्तित्व भी नहीं होता। ध्यान जीवन है, समाधि मृत्यु।
सूत्र 18। कर्म के साथ अस्तित्वगत होना सबसे बड़ी साधना है। जब कोई अस्तित्वगत कार्य करता है तो उसे कर्म भोग नहीं पकड़ता, वह निष्काम होता है। सूत्र 19। जिसने कर्म के साथ ध्यान साध लिया उसे अलग से ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तब वह प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के साथ ध्यानपूर्ण हो सकता है। फिर कर्म बोझ नहीं होता, आनंद होता है, ईश्वर का कार्य होता है। सूत्र 20। अब तू गुरु को पहचान सकता है क्योंकि तुझे सत्य की भनक होने लगी है। तू कुछ मात्रा में जाग चुका है। यही थोड़ा सा जागरण तुझे पूर्ण जागरण की ओर ले जाने वाला है। सूत्र 21। अपने जागरण पर घमंड मत कर। अपने जागरण को और बढ़ा जब तक कि और जागना शेष न रह जाए। सूत्र 22। जीवन में जो भी कार्य करे हमेशा याद रख कि यह किया कार्य एक दिन समाप्त हो जाएगा। सूत्र 23। अब तुझे सीधी और सरल बातें ही पसंद आएगी। लोगों की आड़ी टेढ़ी बातों से तू नफरत करने लगेगा। तू लोगों की बातों से बचना शुरू कर देगा। फिर भी उनकी गुप्त इच्छाएं तेरा पीछा करेंगी और आकाश में लहराते हुए तेरे पंख को काटेंगी। सावधान। सूत्र 24। सत्य प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव में आता है, परंतु सत्य को स्वीकारने की शक्ति व्यक्ति ने खो दी है। उस शक्ति को प्राप्त करना ही तेरा धर्म है। सूत्र 25। अब तुम अपने विवेक के करीब पहुंच रहे हो। लोगों और शास्त्रों की बातों में आना छोड़ दो, अन्यथा तुम ज्ञानी कहलाओगे, आत्मज्ञानी नहीं। सूत्र 26। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी संस्कारबद्धता के अनुसार सही और गलत को तोलता है, परंतु तुझे तेरा विवेक आत्मज्ञान की ओर ले ही जाएगा। ज़्यादा उतावली मत कर, श्रद्धा और सबूरी रख। सूत्र 27। ध्यान, बोध और आत्मा ईश्वर का होना है और समाधि ईश्वर के नहीं होने जैसा है। सूत्र 28। सृष्टा इस सृष्टि का सपना देख रहा है। जिस दिन यह स्वप्न टूटेगा उस दिन यह सृष्टि भी नहीं होगी और सृष्टा भी। सूत्र 29। जब मैं नीले आसमान में झांकता हूँ, आसमान मेरे अंदर से झांकता है। सूत्र 30। हाँ, आत्मा को जाना गया। धैर्य रखो, अपना ज्ञान किसी को मत बताओ, अभी आत्मा को जरा और फैलने दो। सूत्र 31। तेरी आत्मा ब्रह्मांड से एक होने लगी है। घबरा मत। जिस प्रकार तेरी सांसें तेरे शरीर से एक है, उसी प्रकार तेरी आत्मा ब्रह्मांड से एक है। सूत्र 32। अब तुझे संकल्प करना ही होगा कि मैं ब्रह्म हूँ और यह शरीर भी। सूत्र 33। अब तेरा शरीर और ब्रह्म एक साथ गति करेंगे, जैसे तेरा शरीर और तेरी सांसें।